नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी, ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। काल पुरुष की प्रथम चौरियक यानी कि प्रथम राशि मेष बनती है और मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। अगर आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न वाले हैं, और 1 नंबर में यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी चंद्र राशि मेष है। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी लग्न या राशि मेष बनती है वो इस राशिफल को देख सकते हैं और अपने पूरे साल को सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। मेष लग्न और राशि वालों के लिए जनवरी माह की शुरुआत बेहद शानदार हो रही है, क्योंकि लग्न के और राशि के स्वामी मंगल रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए लग्न में ही विराजमान है। चौथी दृष्टि से वो सुख साधन को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम दृष्टि से वो आपके जीवन साथी के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, और अष्टम दृष्टि से वो आपके हर्डल हाउस जीवन मृत्यु के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अत्यधिक प्रभावी प्लेनेट हो जाते हैं, और जब ये सुंदर स्थितियों में है तो फिर आपके साल की शुरुआत शुभता भरी है, क्योंकि आपका लग्न और राशि मंगल से प्रभावित हो जाती है, और मंगल के प्रभाव की वजह से आपके व्यक्तित्व में क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। अगर आप अपने इस क्रोध को मैनेज कर लेते हैं तो फिर आप हर फ्रंट पे अपने लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण करते हैं। आपके व्यक्तित्व में हर कार्य को सुंदरता के साथ करने की स्थितियां रहती हैं, और आप अच्छे एंटरटेनर होते हैं। आपको जिंदगी जीना आता है और आप हर रिश्ते को साथ लेकर चलना कई बार पसंद करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन निर्मित हो जाती है। इसलिए इस माह आपको अपने जीवन साथी के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कॉर्डियल माहौल के अंदर ब्लेसिंग्स लेते हुए चलना चाहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई क्रय विक्रय है तो उसके लिए शुभ संकेत आपको मिलेंगे। धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। आपका भाग्य माह के प्रारंभ में आपका अत्यधिक साथ दे रहा है, इसका लाभ लें। और स्पेशली कर्म क्षेत्र के अंदर, व्यापार के अंदर सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अगर आपका विदेशों के माध्यम से व्यापार है तो कहीं ना कहीं धन आगमन की सुंदर स्थितियां आप आती हुई अनुभव करेंगे, आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आपके सुख साधन में
वृद्धि होने की संभावनाएं माह के प्रारंभ में रहेंगी। फरवरी माह के अंदर आपके लग्नेश राशि राहु के साथ युति बनाएंगे और राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। स्पेशली आपको अपने फेस से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी को संयमित रखें। कर्म क्षेत्र पर अगर कोई एडवर्स कंडीशंस उत्पन्न होती है, स्पेशली अपोजिट को लेकर, मेल फीमेल से और फीमेल को मेल से, तो आप संयमित होकर व्यवहार को करें, अन्यथा आप कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के साथ साथ अपनी वाणी की वजह से एडवर्स कंडीशन को उत्पन्न करने के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि कई बार जल्दबाजी की वजह से आपका जो व्यवहार है वो असहनीय होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए राहु मंगल के अंगारक योग का ये जो समय, स्पेशली फरवरी मार्च के अंदर आप विशेष सावधान रहें। अब मार्च के मध्य के पश्चात कर्म क्षेत्र पर, व्यापार क्षेत्र पर, आपकी सेहत के क्षेत्र पर आपको सजग रहना चाहिए, क्योंकि जब समय थोड़ा सा सचेत करता हो, थोड़ा सा एडवर्स हो रहा हो, तो हमें संभल जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मार्च में नीच राशि में होंगे और लग्नेश की सामान्य राशि हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। स्पेशली पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो, या 4th हाउस के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा, अस्थमा, कफ रिलेटेड इश्यूज ये क्रिएट ना हो, क्योंकि जब आप अपने वात पित्त कफ को मैनेज कर लेंगे खान पान के माध्यम से, तो आप अपनी हेल्थ को भी मैनेज कर लेंगे। अप्रैल माह में आपका ट्रेवल बढ़ सकता है, हो सकता है कि छोटी यात्राएं आप करें अपने व्यापार को उन्नत करने के लिए, जिसकी वजह से आपके धन आगमन के रास्ते निर्मित हो। और ये जो स्थितियां बनेंगी ये आपके व्यक्तित्व में प्रखरता लेकर आएंगी, उसके लिए हो सकता है कि आपका व्यय निर्मित हो। मई के अंदर धन आगमन के सुंदर रास्ते निर्मित हो रहे हैं, चाहे वो पैतृक संपत्ति के माध्यम से हो, आपके स्वयर्जित भूमि के माध्यम से हो, या जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन, ब्यूटिफिकेशन या टेक्नोलॉजी की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। स्टील इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए व्यापार के क्षेत्र में उन्नत स्थितियों का निर्माण भी देखा जाएगा और भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं। जून माह के अंदर आप का जो राशि लग्नेश है वो डबलेशन के अंदर आ जाएगा, यानी मंगल नीच के हो जाएंगे 4th हाउस में। तो केवल स्वार्थवश होके आप कोई काम ना करें, सबको साथ लेके काम करें। पैतृक संपत्ति या स्वयर्जित भूमि से रिलेटेड कोई विशेष कार्य है तो आप अपने बड़ों की सलाह के साथ उसे सॉर्ट आउट कर लें, और कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको एडवर्स कंडीशन के अंदर लाके खड़ा कर दे, उससे आपको इस गोचर के दौरान बचना चाहिए, स्पेशली जून माह के दौरान। जुलाई के अंदर आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थितियों में ना आए, अन्यथा आपके घर में कलह की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। आपकी वाणी कटु ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगस्त माह के अंदर आप के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि गुरु रिट्रोग्रेड होंगे लेकिन लाभ स्थान में होंगे और संतान भाव पर पूर्ण सप्तम दृष्टि डालेंगे, और संतान भाव में मंगल शुक्र की युति होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप संतान के विवाह से संबंधित कोई मैटर सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं तो उसमें शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। कुंडली मिलान के पश्चात आप विवाह करने की स्थितियों को आगे बढ़ा सकते हैं। सितंबर के अंदर आप के लिए सुखद स्थितियों का निर्माण होगा, स्पेशली संतान को संतान से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ब्यूटिफिकेशन की फील्ड के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के साथ, स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर या विदेशों के माध्यम से कोई व्यापार की स्थितियां, उनमें सुंदर स्थितियों का आगाज होगा। अक्टूबर के अंदर आप पुनः अपने कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा डिलेस को महसूस कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप अपनी हेल्थ को लेकर मेंटेन करके चले, क्योंकि कहीं ना कहीं
छठे भाव में कई ग्रहों की युति होगी जो रोग ऋण शत्रुओं को प्रभावित करेगी और ऋण के कारक भी हो जाते हैं मंगल, तो कहीं ना कहीं ऋण बढ़ने की संभावना है अक्टूबर माह में देखी जा सकती है। हो सकता है कि वो ऋण आप अपने ऋणों से मुक्ति के लिए ले, नई भूमि वाहन खरीदने के लिए ले, तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि के लिए ले। इस गोचर के दौरान स्पेशली अक्टूबर में आपकी रोग ऋण शत्रु की स्थितियां निर्मित होने की संभावना रहेंगी, तो उनसे आप अपना बचाव करते हुए आगे बढ़े। नवंबर के अंदर आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार देखा जाएगा, सुंदर स्थितियों का आगाज होगा, धन लाभ निर्मित होगा और अचानक से आपके भाग्य में बहुत सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। इस गोचर के अंदर आपको अपनी वाणी संयमित रखनी चाहिए। दिसंबर माह जो कि साल का अंतिम महीना हो जाता है, उसके अंदर आप अपने हर्डल्स को दूर करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, चाहे वो रोड रेस से उत्पन्न हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो आपके लाभ को एडवर्स कर जाए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं 8th हाउस के अंदर चार ग्रहों की युति आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है, धन व्यय को बढ़ा सकती है। तो इस गोचर को जब आप जान रहे हैं तो क्यों ना सचेत होकर हर माह चले और स्पेशली जो आपका एक अगेंस्ट पॉइंट है वाणी पे संयम, इसे जरूर करें, क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं, क्रोधवश कुछ भी बोल जाएंगे तो आप अपने लिए एडवर्स कंडीशन को उत्पन्न कर लेंगे। अपनी एनर्जीज को यदि आप चैनलाइज कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज आप नियमित करते हैं, अपने बड़े छोटों का सम्मान आप करते हैं, तो फिर आप इस पूरे साल को अपने लिए अनुकूल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेष लग्न और राशि वालों को इस साल हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन संध्या काल में सुंदरकांड का पाठ करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की चैंटिंग संध्या काल में 108 बार जरूर करें। मंगलवार के दिन 1.25 किलो मसूर की दाल गुड़ ये दक्षिणा के साथ आप किसी भी नीडी पर्सन को अवेलेबल कराएं। हो सके तो मंगलवार के दिन संध्या काल में आप मीठा भोजन ग्रहण करें। व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोशिश करें कि आप एक समय भोजन करें और वो मीठा हो। थोड़ी सी चैरिटी आप जरूर करें डेली बेसिस के ऊपर। किसी नीडी पर्सन को यदि आप खाना खिलाते हैं या मेडिकल से रिलेटेड कोई सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराते हैं, स्पेशली दवाइयां या जरूरतमंद चीजें उपलब्ध कराते हैं, तो आपका ये पूरा साल आपके साथ सुंदरता लेके आ रहा है। और जब हमें पता हो कि हमें किस क्षेत्र में सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना है, तो फिर हमें शुभता मिलना तय है। और एक जरूरी बात सबके लिए कि साल की शुरुआत आप अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ शुरू करें। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उनसे ब्लेसिंग ले, अगर वो डिस्टेंस पे रहते हैं तो फोन, आजकल तो इतनी सुविधाएं इंटरनेट की जिनके माध्यम से आप अपने बड़ों के साथ जुड़ सकते हैं, तो ब्लेसिंग्स के साथ इस साल की शुरुआत करें, क्योंकि ब्लेसिंग्स के अंदर वो ताकत होती है जो आपके लाइफ के हर हर्डल को दूर करने वाली होती है। अपने गुरुजनों का सम्मान आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में गुरु की राशि होती है और गुरु धर्म कर्म का संबंध बनाते हुए आपके दशम भाव में विराजमान है। तो गुरुओं का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान यदि आप करते हुए ब्लेसिंग्स ग्रहण करते हुए चलते हैं, तो फिर कोई भी एडवर्स कंडीशन आपके लिए उत्पन्न नहीं हो सकती है और ये साल आपके लिए पूरी तरह से शुभता को निर्मित कर रहा है। दोस्तों, ईयरली प्रेडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रेडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह में आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग
उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया, और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं। टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रेडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी जिंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीजों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।